राम राम, जय हिंद। हम बात करेंगे आज एसएससी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? एसएससी के बारे में। अब देखो, आगे से कुछ वीडियोस एसएससी के ऊपर भी होने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एसएससी आखिरकार में देना किसको चाहिए, किसके लिए है एसएससी। क्योंकि होता क्या है कि हमें एक मतलब आइडिया दे दिया जाता है कि एसएससी चालू कर दो तुम और ये तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। देखो, कंपटीशन की अगर बात करोगे, ठीक है, तो मान लो औसतन वैकेंसी कितनी आती है हमारे पास? 8 से 10 हज़ार, मतलब ऑन एन एवरेज। अब 37 हज़ार आ गई थी वो कभी, बट अगर एवरेज लेके चले 8 से 10 हज़ार, इस बार हो सकता है थोड़ी ज़्यादा आ जाए। ठीक है, इससे अलावा वैकेंसी तो आती नहीं है। और जो फॉर्म पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो एज लिमिट का भी बहुत फैक्टर पड़ता है, क्योंकि एज लिमिट इसमें कितनी है? 18 से 32, और कुछ में कितनी है? 18 से 30। ठीक है, तो किसे नहीं करना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अब देखो, होता क्या है कि जब हम एसएससी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आ जाता है कि हमें एक पोस्ट मिल चुकी है, लेकिन उसके पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर तुमने एक ये फॉर्म भरा है, हम किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्म भरा है और ये है नौकरी, तो ये रास्ता इतना सीधा है नहीं जितना सीधा यहाँ लिखा है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी ये, ठीक है। तो इसमें हमें समझना है कि किसको आखिरकार में इसमें डूबना चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग पीसीएस निकाल ले जाते हैं, एसएससी में रह जाते हैं। ठीक है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है वो समझते हैं। देखो, जो एसएससी है, अगर तुम ये सोच के आ रहे हो तुम्हें सिर्फ वो जॉब का इमेजिनेशन है कि तुम बैठ के खाओगे आराम से और कुछ करना नहीं पड़ेगा, देखो अब किसी भी सरकारी विभाग में ये सुविधा नहीं है कि तुम आराम से खाओगे बैठ के। हाँ, ये हो सकता है बाकी सब मतलब सेक्टर से तुम्हें यहाँ बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है हफ्ते में। उसके बाद इतना ऑफिस की टाइमिंग ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी। कभी कभी की बात अलग है कुछ विभाग में कि थोड़ी आगे एक्सटेंड हो जाती है जब काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन बाकी सब में अगर तुम देखोगे तो उतना काम नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो किसे करनी चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ ये याद रखो कि अपना 2 से 3 साल तुम पूरा अगर झोंकने के लिए तैयार हो। ठीक है, 2 से 3 साल, क्योंकि जो कंपटीशन है उसमें तुम कितनी भी तैयारी कर लो, ठीक है, उसके बाद भी तुम्हें चांसेस नहीं है कि हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन। लेकिन हाँ, अगर तुम ये सोच के आओ कि 2-3 साल तुम इसमें देंगे, तो हम इस चीज़ की गारंटी ले रहे हैं 100% के लिए, 100% की। अगर तुम 2-3 साल दे सकते हो तो 100% तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। बट 2-3 साल का मतलब हम यहाँ पे कंटिन्यूटी से बोल रहे हैं कि अगर तुमने चालू किया तो 2-3 साल रुकोगे नहीं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर तुम्हारे पास कुछ और नहीं है, अभी कुछ नहीं है, और अब मान लो तुम्हारे पास यही एक आखिरी ऑप्शन है, क्योंकि इसी में ऐसा है कि कुछ एक्स्ट्रा स्किल नहीं मांग रहा है, कुछ अलग डिग्री नहीं मांग रहा है, ग्रेजुएशन वाली डिग्री, एक फॉर्म निकाला है, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, मतलब इतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी। तो अगर तुम्हारा कहीं पे ऐसा है कि तुम्हें करना है कुछ, मतलब क्रिएटिव काम करना है, ये वैसे कुछ ही लोगों के साथ होता है कि उनको क्रिएटिविटी में शौक होता है, या फिर वो कुछ ऐसा बना रहे होते हैं जिससे उनको लगता है कि आज नहीं आगे जाके वो पैसा कमा लेंगे। क्योंकि देखो, सरकारी नौकरी है बहुत बढ़िया, स्टेबिलिटी तुम्हें देती है, 1 लाख के करीब सैलरी हो जाएगी कुछ सालों बाद, 10-15 सालों में। ठीक है, 10-15 भी नहीं, 6-8 सालों में 1 लाख तक तुम पहुंच भी जाओगे, तो एक सुटेबल जॉब है। लेकिन बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि तुम वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो। समझो मेरी बात को। हमने देखो यार, हम कोई भी ऐसी बनावटी बातें नहीं बोले, मेरे सामने इस तरीके की चीज़ें आती है इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं। चीज़ों में रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो, तुम्हारा रूटीन सेम रहेगा पूरी ज़िंदगी। सुबह तुम्हें उठना है, 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, 6 बजे तक घर आओगे, सेम रूटीन ऑल ईयर अराउंड चलता रहेगा तुम्हारा, और ये 1 साल नहीं, सालों साल चलता रहेगा। तो अगर तुम्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉब्लम थोड़ी बहुत भी होती है तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, अगर नहीं है और इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन, तो हम कहेंगे वो ट्राई कर सकते हो तुम। ठीक है, लेकिन अगर तुम इस चीज़ में खुश हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यार हमें एक सिक्योर लाइफ चाहिए, आराम से जॉब कर रहे, पैसा आ रहा उतने में हम, ठीक है, तो फिर तुम जा सकते हो उसके लिए। ठीक है, तीसरी चीज, अगर तुम्हारा बिल्कुल भी सरकारी नौकरी में मन नहीं है, या फिर तुम्हारा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है, तुम सिर्फ कोई मोटिवेशनल क्लिप देख के आ गए हो, ठीक है, तुमने कोई मोटिवेशनल क्लिप देख ली है, उसके बाद तुम यहाँ आ गए हो, तुम यकीन मानो फंसोगे। अगर तुमने किसी भी मोटिवेशनल क्लिप को देख के यहाँ पे अपने आने का डिसीजन बनाया है, तो तुम आगे जाके फंस जाओगे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जब एसएससी करने का डिसीजन बनाओ तो कोशिश ये करो कि वो डिसीजन सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए, और वो डिसीजन ऐसा डिसीजन होना चाहिए कि जहाँ से तुम्हें इधर उधर ना जाना पड़े। फिर मेरी बात समझ रहे हो? वो डिसीजन तुम्हारा वो डिसीजन होना चाहिए कि उस डिसीजन के बाद फिर तुम हिलो ना कहीं पे भी। क्योंकि क्या होता है कि अगर तुम एसएससी में आने के बाद इधर उधर की राह चुनने की कोशिश करते हो, तुम पक्का दिशा भ्रमित होगे भाई साहब, और इसी में फंसे रहोगे। इसलिए बहुत सोच समझ के एंटर करना है इसमें। हम ये गारंटी दे रहे हैं, ये यूपीएससी नहीं है,
ध्यान से सुनना, ये यूपीएससी नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि तुम मेहनत कर रहे हो फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। यूपीएससी में तो चांसेस होते हैं कि तुम 5 साल लगातार मेहनत करोगे फिर भी 0.03 के चांसेस होते हैं लगभग, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, अगर तुम 2 साल लग के तैयारी कर रहे हो किसी न किसी सेक्टर में एसएससी के तुम घुस जरूर जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ के एंटर करना इसमें। राम राम।